नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हाथोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 2 दृढ़ पिंडिकी के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग क्या होता है? यदि कोई वस्तु घूर्णन गति करेगी तो उसमें कोणीय वेग होगा, और रेखीय गति करती है, स्थानांतरित गति करती है तो उसमें रेखीय वेग होता है, जिनको हम क्रमशः ओमेगा और वी से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि किसी पिंड का आवर्तकाल t तथा कोणीय विस्थापन 2 पाई है, तो नियत कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है। इसी को मानते हुए हम कोणीय, यदि कोई वस्तु घूर्णन करती है तो कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग वी में संबंध ज्ञात करेंगे। जैसा कि चित्र 2.5 हम देखते 2.5, ये चित्र है 2.5 का। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक पिंड ओमेगा कोणीय वेग से, ये कोणीय वेग यहाँ पे p है कण, ये p कण है, ये ओमेगा वेग से तथा v रेखीय वेग से। रेखीय वेग, ये जो अक्ष है इसके लंबवत आप देख रहे हैं O बिंदु, ये मूल बिंदु, ये इसके O से, O डैश से, O ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु के लंबवत O डैश, इस पर ये रेखीय गतिशील है, रेखीय गति कर रहा है। P पर स्थित कण, ये P बिंदु है जिस पर कण स्थित है, इसकी स्थिति सदिश आप देखिए यहाँ पर P बिंदु है, ये P बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति सदिश जो है यह R है, ये स्थिति सदिश है। और आपको पता है P बिंदु पर ऊपर की दिशा में यहाँ पर ये कोणीय वेग ओमेगा है, और इसके लंबवत जो लगता है वह रेखीय वेग है। इस तरह से इसको समझाया गया है। O डैश से इस कण की त्रिज्या R है। मूल बिंदु से P बिंदु, मूल बिंदु है O, और P जहाँ पर कण स्थित है, तो हम देखें O डैश, O और P, ये जो कोण है ये कोण थीटा है, यानी कि ये विस्थापन है, कोणीय विस्थापन जिसको कहते हैं वह थीटा आ गया है। तो इसके आधार पर हम समझते हुए, चित्र को देखते हुए हम समझते हैं कि यदि कोण O डैश OP बराबर है थीटा, जैसा कि हम देख रहे हैं थीटा है, और कण का वेग v बराबर हमारे पास क्या आएगा? कण का वेग v बराबर 2 पाई R बटे t है। जैसा कि हम जानते हैं 2 पाई अपॉन t जो है वह किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है, जैसा कि हम जानते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास? v बराबर ओमेगा R ओमेगा आ गया। हम जानते हैं, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं हम, R, ये R है, ये R जो है इसके लंबवत हम माने तो इसको, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं ये जो आ गया ये वाला, क्योंकि ये सदिश राशि है, तो R जो है इसके लंबवत जो है, लंबवत अक्ष की भुजा क्या है? R बराबर R साइन थीटा।
किसके बराबर है? आर साइन थीटा के बराबर है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? v बराबर आर ओमेगा को यहाँ पर हम लिख देंगे v बराबर, जैसा कि यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी ये आ गया v बराबर आर साइन थीटा ओमेगा, या v बराबर ओमेगा आर साइन थीटा। यदि हम इसे सदिश रूप में लिखते हैं, v सदिश बराबर ओमेगा सदिश गुणा आर सदिश। यहाँ पर यह सदिश गुणनफल है, अतः v की दिशा ओमेगा व आर के तल के लंबवत होती है दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार या दाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ओमेगा इस दिशा में है, आर की दिशा ये है, तो इसके लंबवत जो है, ऊपर की तरफ लंबवत जो है, जैसा कि अंगूठा हम सीधे हाथ को देखें तो उसका अंगूठा जो है वह ऊपर की दिशा में आता है, v की दिशा ऊपर की ओर होगी। इसी प्रकार से अब आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? जब घूर्णन गति कोई वस्तु करती है तो घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं, जिसे अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। इसी प्रकार तात्क्षणिक त्वरण निकालनी है तो यहाँ पर हम समय की लिमिट लगा देंगे। ये है समय की लिमिट। समय की लिमिट जो है, समय बहुत कम है, अत्यल्प समय है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 से अधिक है लेकिन बहुत कम है, तो डेल्टा टी से 0 की तरफ लगा देंगे तो उस समय डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी के स्थान पर आ जाता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब हम जानते हैं ओमेगा जो है, इससे पहले भी हमने किया था, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ये मान हमने इसमें रख दिया। रखने के बाद हमें अवकलन का स्क्वायर प्राप्त हो गया। अल्फा बराबर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। त्वरण भी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है त्वरण? एक सदिश राशि है। अब आता है कोणीय वेग और कोणीय व रेखीय त्वरण में संबंध क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं v रेखीय वेग बराबर 2 पाई r अपॉन टी आर ओमेगा। हमने अभी जैसा कि किया था, हम दोनों ओर अवकलन लेंगे। तो अवकलन लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? ये राशि हमें प्राप्त होगी, क्योंकि हमने क्या लिखा था? v बराबर आर ओमेगा। इनका अवकलन लिया तो डी वी बटे डी टी, आर ले लिया, इसका नहीं लिया अवकलन, डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्योंकि हमने इन दोनों का अवकलन। अब डी वी अपॉन डी टी ये आगे रेखीय त्वरण, इसलिए यहाँ पर ए लिख दिया, आर आ गया, और डी ओमेगा अपॉन डी टी अल्फा कोणीय त्वरण आ गई। हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे, ए सदिश, अल्फा सदिश और आर सदिश। इस तरह इसको लिखा जाएगा। इसकी दिशा आर सदिश और कोणीय त्वरण की दिशा के लंबवत होती है रेखीय त्वरण की दिशा, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। इसी तरह से यहाँ पर जैसा कि आपने पहले भी अध्ययन किया था कि रेखीय गति करते हैं तो यहाँ पर कोणीय वेग के स्थान पर रेखीय वेग आता है। ये गति की समीकरण है। v बराबर, आपने 9th में पढ़ा था, u बराबर
u बराबर v प्लस ए टी, इसी के आधार पर बनाई गई है यहाँ पर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। ओमेगा जीरो प्रारंभिक है और ओमेगा है अंतिम, यानी कि यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी की समीकरण के अनुसार है ये। इसी प्रकार से थीटा विस्थापन है, वहाँ पर s था, s बराबर क्या था u टी। u क्या है प्रारंभिक वेग प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यहाँ पर a के स्थान पर अल्फा आ गया टी स्क्वायर। इसी प्रकार से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो v के स्थान पर ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर के स्थान पर ओमेगा जीरो स्क्वायर अल्फा थीटा। गति की समीकरण रेखीय गति थी, ये कोणीय गति के अनुसार। नेक्स्ट पीरियड में हम बल आघूर्ण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।